प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे घर में हमारे घर में 7 लोग हैं। हम सब लोग कोरोना पॉजिटिव थे। सब लोग एडमिट थे। मेरी मम्मी पापा, हम सब लोग, भैया, सब लोग। तो मैंने प्रार्थना सेंटर में फ़ोन किया, उनको बोला प्रेयर करने के लिए। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया। हम सब लोग अभी घर पे आ गए, वापस आ गए, भले चंगे हो गए हम सब लोग। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सभी प्रेयर सेंटर में सबको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दानियल की किताब उसका 3 अध्याय और 25 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब राजा ने सद्रक मेशक अबेदनगो को उनके हाथ पैर बांध करके उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया, तो जिन लोगों ने उन्हें आग के भट्टे में डाला था वो लोग जल गए। क्योंकि आग के भट्टे को उन्होंने कई गुना ज्यादा दहका दिया था, बढ़ा दिया था। जब उन लोगों ने सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला तो वे लोग खुद ही जल गए। और जब सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में पड़ गए तो राजा ने क्या देखा कि वो 3 पुरुष नहीं बल्कि 4 पुरुष हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं। यानी कि वो बंधे हुए नहीं हैं, वो खुल चुके हैं और वो आग के भट्टे में घूम रहे हैं। जिस बात को देखकर राजा डर गया, घबरा गया और राजा ने कहा कि ये जो चौथा पुरुष है वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश नजर आता है। ऐसा लगता है कि ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है जो इन तीनों को बचाने के लिए आ गया है। तब राजा ने उन्हें उस आग के भट्टे से बाहर निकलवाया और जब राजा ने उन्हें देखा तो उनका एक भी बाल न झुलसा था, उन पे आग की बदबू भी नहीं आती थी। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आग के भट्टे में हमारे लिए उतर आता है। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना अवश्य की होगी और उनका विश्वास था कि उनका परमेश्वर ऐसी रखता है कि वो उन्हें आग के भट्टे से बचा लेगा, परंतु इसके बावजूद भी वे लोग आग के भट्टे में डाल दिए गए। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही नहीं बचाया बल्कि वे आग के भट्टे में डाल दिए गए। और स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन तीनों को बचाने के लिए उनके विश्वास का आदर करते हुए उनके लिए स्वर्ग छोड़कर उस आग के भट्टे में उतर आया और परमेश्वर ने उनकी हानि न होने दी, अपितु उस आग के भट्टे में भी उन्हें सुरक्षित रखा और फिर वे लोग वहां से बाहर निकल आए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पहले ही नहीं बचाया बल्कि जब वे आग के भट्टे में थे तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, उसके बावजूद भी हम परीक्षा में गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है। तो ऐसे समय में आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, निराश न हों, ढाढ़स न छोड़ें, ये विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति में भी, इस समस्या में भी, इस परेशानी के समय में भी, इस संकट के समय में भी, इस विपत्ति के समय में भी मेरे साथ में है, मेरे साथ उपस्थित हो जाएगा। केवल यहीं तक सीमित न रहे कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से बचा लेगा। और कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर पहले नहीं बचाता है तब लोग निराश हो जाते हैं, अपना हियाब छोड़ देते हैं, सोचते हैं परमेश्वर तो उनकी प्रार्थनाओं को सुना ही नहीं क्योंकि हम तो अब परेशानी में चले गए हैं, हमारे जीवन में तो समस्याएं आ चुकी हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप सद्रक मेशक अबेदनगो को देखें, उन्होंने भी प्रार्थना की, उन्होंने भी विश्वास किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें पहले ही नहीं बचाया, परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्टे में बचाया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपको उस समस्या में बचाएंगे, उस संकट में ही बचाएंगे, उस विपत्ति में ही बचाएंगे। बस आपके अंदर यह विश्वास होना है कि परमेश्वर मेरे प्राणों की हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि वो मुझे इस आग के भट्टे से बचा सकता है। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं
हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आकर उन समस्याओं के बीच में, उस विपत्ति के बीच में, उस संकट के बीच में, उस आग के भट्टे के बीच में उतर आते हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप निराश न होएं। सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह अपने अंदर इस विश्वास को रखें। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उतरकर इस समस्या में उतर आएंगे और आपको वहां से बाहर निकालेंगे। हो सकता है आप डर रहे हों इस महामारी से और आप घबराए हुए हों, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, हालांकि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, हालांकि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर ऐसी बीमारी से भी आपको बचा लेंगे। आपके बीच में परमेश्वर उपस्थित हो जाएंगे और आपको उस आग के भट्टे से, उस महामारी से, उस कोरोना वायरस से, उस संकट से, उस विपत्ति से बचा लेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और आज की सुबह में हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, इस विपत्ति के लिए, इस महामारी के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस भोर के प्रकाश के लिए, इस चमकती हुई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं लॉर्ड, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु। अपने हृदय की गहराइयों से मेरे प्रभु तेरे तारीफ करते हैं, अपने मुंह को खोल कर तेरी तारीफ करते, क्योंकि तारीफ के योग्य सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है पिता। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा हो। हम घटे प्रभु जी और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु। हमारे हृदयों में आप कार्य कीजिए प्रभु, हमारे जीवनों में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, आज की सुबह में अपनी सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए, एक एक जन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए लॉर्ड। ये सब प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, तेरी प्रेजेंस को फील करने पाए प्रभु जी। होने दे होली स्पिरिट, आज के दिन में इनकी सहायता करें। हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। अपनी पॉजिटिविटी को आप इनके अंदर दे प्रभु, आप इन्हें पॉजिटिव बनाए, आप इन्हें प्रभु स्ट्रॉन्ग बनाए प्रभु यीशु मसीह। हो हालेलुया, थैंक यू फादर प्रभु। आज के दिन में अपनी दया को हम पर बनाए रखे प्रभु, अपनी सामर्थ से हमें भरे प्रभु जी। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु। इस वचन की घोषणा प्रभु हम इन भाई बहनों के जीवन में करते हैं। इस समय जो प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, ये वचन इनके लिए है। आज के सुबह में आपने बातचीत किया है, मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें बचाने, तुम्हें प्रोटेक्ट करने, तुम्हें सेव करने के लिए, तुम्हारे प्राणों की हानि ना होने देने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं। यस माय लॉर्ड, आप हमारे साथ में हैं। जिस प्रकार आपका नाम है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ में। हाँ मेरे पिता, हम इस बात को रिसीव करते हैं, इस बात पर विश्वास करते कि आप हमारे साथ में हैं। हाँ मेरे प्रभु, जबकि कोरोना वायरस प्रभु हमारे देश में है, यीशु के नाम से इस वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इसे हम कैंसिल होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, इसके फैलने को रोकने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। हम कहते हैं प्रभु, जो लोग पीड़ित हैं यीशु के नाम से उन्हें आप छू लें और चंगा करें, वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए। हम उसे डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं, उसे अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आजाद करें इसी समय प्रभु जी, होने दे प्रभु इसी समय प्रभु। आपके लोग प्रभु कोरोना वायरस से आजाद हो रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि वो चंगे हो गए हैं पिता, धन्यवाद कि वो वायरल उनके शरीर से निकल गया है, धन्यवाद कि वो सिम्टम्स निकल कर चले गए हैं। धन्यवाद आपकी चंगाई उनके शरीर में बहने लगी है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रार्थना करते हैं, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं आप इन्हें हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक वायरस से बचाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं प्रभु, और प्रभु अदर जो लोग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर। आपके सुरक्षा दायरे में हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स स्टाफ को, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को पिता परमेश्वर, जितने हमारी फोर्सेस हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और कहते प्रभु उनको सुरक्षा दें प्रभु। इस समय प्रभु, इस महामारी के समय जो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु, उन पर अपनी दया को बनाए रखे परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया यीशु के नाम से वो इंक्रीज होने पाए पिता, जो इस समय सीरियस है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद आज के पूरे दिन भर में प्रभु,
प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें, आज के दिन में ये जो कुछ भी काम करें वो काम सफल होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। छोटे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि आप उन्हें भी भला चंगा और स्वस्थ रखें, विशेषकर इस वायरस से आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें। नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ भी वो अपने जीवन के लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य के लिए और जो कुछ भी वो करना चाहते हैं प्रभु, उस काम को करने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। और प्रभु आप उन्हें हर एक प्रॉब्लम से बचाएं, हर एक एडिक्शन से, हर एक दुष्ट की योजना से, हर एक व्यभिचार से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर, क्योंकि आप उन सारी गलत बातों से बाहर निकलने के लिए उनके साथ में है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। बुजुर्गों को इस बुजुर्गी की अवस्था में संभाले परमेश्वर, जब उनके हड्डियों में बल नहीं प्रभु, आप उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य दें और इस वायरस को प्रभु आप प्रभु उनसे दूर करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन जो अपने परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से उन्हें और उनके परिवार के एक एक जन को ब्लेस करते हैं, परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा करें, इनके घर परिवार में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो पिता प्रभु। जिस प्रकार आपने सदरक में से अबेदनगो को पिता परमेश्वर उस आग के भट्टे में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी, वैसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके पीछे चलते हैं प्रभु, इस विपत्ति के समय, इस महामारी के समय में उनके प्राणों की हानि ना होने दें प्रभु जी, किसी भी प्रकार का नुकसान उन्हें ना होने दें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति उनके साथ में है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, ये प्रार्थना में लगे रहें, संगति में, वचन में लगे रहें, ताकि अपने प्रोटेक्शन को प्रभु तेरी ओर से पा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते। प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी पिता, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, आप अपरंपार आशीषें उन्हें दे मेरे परमेश्वर, और उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे प्रभु। जो भाई बहन घटी कमियों में जी रहे हैं, यीशु के नाम से उनकी घटी कमियां दूर हो जाएं प्रभु, सब बातों का प्रबंध आप करें मेरे परमेश्वर। और इस समय जो कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक निवेदन प्रभु आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं प्रभु ये खाली हाथ ना जाए, परंतु आज ये अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं। आज प्रभु आप इनके जीवन में सपोर्ट को दें, आज प्रभु यीशु मसीह आप इनकी बीमारी को दूर करें, आज ही प्रभु इनके हर एक स्ट्रगल को दूर करें परमेश्वर पिता, और प्रभु इनको जीवन में प्रभु सामर्थ्य बनाए प्रभु, और ऐसे समय में प्रभु ये तुझ पर भरोसा रख सके प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।